देखो आज मैं है ना अपने व्यक्तिगत तरीके से आपको कह रहा हूँ, दिल्ली की लाल गद्दी पे एक दिन है ना 10 साल के अंदर नीला झंडा लहराया जाएगा। अच्छा, दिल्ली की लाल गद्दी बहन जी से क्या कोई ये होगा अलायंस या ये एक हो पाएंगे? देखो बहन जी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं, वो एक होने का, अगर एक हो जाए तो आप भी जानते हो कितना बड़ा वो होगा फायदा पूरे समाज। ये सबसे बड़ा रीजन है ना बहन जी को और भैया को अलग करने का, ये हमारे समाज के लोगों ने कर रखा है। अच्छा, समाज के हाँ, उनका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। बड़े भाई को आपने कभी बहन जी के खिलाफ नहीं बोलते हुए देखा होगा? मैंने देखा है कि चंद्रशेखर आजाद वो कभी भी खिलाफ नहीं बोलते उनके। मेरी बात सुनो और बहन जी एक बात बताओ, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कोई गलत काम नहीं कर रहे, समाज के हाथ समाज के पक्ष में काम कर रहे हैं जी। क्या बहन जी चलो नहीं बोल, इस प्रकरण में बहन जी नहीं बोली, लेकिन नहीं बोली, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता ने अभी एक प्रतिक्रिया नहीं दी कि भाई के साथ ये गलत हुआ है। क्या चंद्रशेखर भाई समाज के आदमी और जो राजनीतिक पार्टी है उनके नेता उनसे मिलके भी गए हैं, मिलके भी आए हैं और समर्थन भी दे और इस प्रोटेस्ट में भी आ रहे हैं। अभी आरएलडी की लगातार मैंने गाड़ियां आती देखी हैं। किसान यूनियन के भी कुछ लोग आए हैं, सभी आ रहे हैं। कुछ पेंशन वाले जिनका पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मगर बीएसपी या वो क्या वो बहुजन नहीं है? नहीं देखो मैं ये आपसे बात बोल रहा हूँ कि इस बहुजन सब सर्व समाज बहुजन है, सर्व समाज को जोड़कर 85-15 की लड़ाई है। तब तक सर्व समाज नहीं जोड़ेगा तब तक सत्ता कैसे आएगी? नहीं जोड़ो हम तो सबको जोड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किससे है? हमारी विचारधारा से लड़ाई है। विचारधारा से, व्यक्ति किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। हमारी जो विचारधारा में डालेगा हम उसके वो विचारधारा हमारी है। तो विचारधारा की तो लड़ाई है जी। गांधी और गोडसे की लड़ाई किसकी थी? व्यक्तिगत लड़ाई की तो नहीं। बाबा साहब और गांधी की लड़ाई किसकी थी? विचारधारा की लड़ाई। तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, किसी व्यक्ति विशेष जाति से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक समाज नहीं है, यहाँ पे सैनी समाज भी है, पाल समाज भी है। और आप अंदर जाकर देखो तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा, एक अंदर जाकर देखो तो एक गुज्जर बाहुल्य जो जत्था है अभी आपने देखा होगा, बहुत कम से कम 5,000 लोग। अभी मैंने देखा और तो और ज्यादा नहीं, मैंने ग्रेटर नोएडा में भी अभी वहाँ पे किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे भी गुज्जर बहुल समाज जो भी है वो भी उनसे काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही मेरा तो यही कहना है भाई साहब। देखो चंद्रशेखर भाई जो है वो सभी समाज को जोड़ रहे हैं, उनका किसी भी पार्टी से किसी का भी कोई मतलब नहीं है, सब समाज को साथ जोड़कर चल रहे हैं, विचारधारा को जोड़ के चल रहे हैं। अच्छा, जो इनकी 3 डिमांड है, ये नार्को टेस्ट वाली डिमांड है। आपको लगता है नार्को टेस्ट हो पाएगा? जब सरकार को और शासन को और प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है तो नार्को टेस्ट करा दे। क्योंकि भाई मैं सच हूँ जी। अगर मैं सच हूँ तो मुझे क्या दिक्कत है नार्को? अगर वो झूठे तो वो क्यों कराएंगे नार्को टेस्ट? तो वही इसीलिए तो प्रोटेस्ट है भाई, कराना पड़ेगा। अभी इसी जंतर मंतर पर एक आंदोलन है, पहलवान प्रोटेस्ट, वहाँ पे नार्को टेस्ट की मांग हुई थी, वो नहीं हुआ। संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन संविधान जब तक बराबर नहीं है, जब तक उसको इस्तेमाल करने वाले लोग वहाँ पर बैठे हैं, जब तक उसको इस्तेमाल करने वाले लोग सही कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली संविधान सही हो जाएगा। अच्छा, वो संशोधन करते रहते हैं अपने हिसाब से, फिर उसका क्या होगा? और हमारे लोग है ना अभी भी सोए हुए हैं। एक छोटा सा एक पहलू मेरे याद आया बाबा साहब का, जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास और महात्मा गांधी के पास और बाबा साहब के पास ब्रिटिश की मीडिया आती है, तो मीडिया के सामने है ना सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के पास पहुंचते हैं, तो उनसे कहते हैं वे सो रहे थे रात को 2 बजे गए, कोई किसी के पास 12 बजे गए, तो बाबा साहब के पास 4 बजे गए, तो बाबा साहब ने एक ही बात कही। बाबा साहब से पत्रकार ने, आप जैसे भाई ने पूछा कि आप इतनी रात तक कैसे जाग रहे हो और क्यों काम कर रहे हो, तो बाबा साहब ने एक ही जवाब दिया कि जिसका समाज सोया रहता है ना, उसे काम करने की जरूरत होती है, और जिसका समाज जागता है उसे सोने की जरूरत होती है। अच्छा, तो यही काम हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, समाज को जगाने का कार्य। 24 से पहले समाज जाग जाएगा क्या? सत्ता में आने का, सुनो, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने का जो लक्ष्य है बड़े भाई का, हमारा वो 10 साल का है, और अभी 10 साल के अंदर पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। ये बड़े भाई में देखो